अंग्रेजों ने स्वरूपात्र देकर महाराज दशरथ को आदेश दिया कि वो रानियों में यथायोग देश का वितरण करें। अग्निदेव के आदेश का पालन हुआ। कौशल्या महारानी कौशल्या को पायस का आधा भाग दिया गया। बचा हुआ जो आधा भाग था उसके 2 भाग किए गए और उसमें 1 भाग महारानी कैकेयी को दिया गया और फिर जो बचा हुआ भाग था उसमें भी 2 भाग किए गए और 1 भाग महाराज श्री दशरथ ने कौशल्या जी के हाथों में दिया। दूसरा भाग उन्होंने कैकेयी जी के हाथों में दिया और उन्हें ये संकेत किया कि ये दोनों भाग आप महारानी सुमित्रा को प्रदान करें और इस तरह से चरु का वितरण हुआ। गोस्वामी जी यहाँ पर इस पूरे प्रसंग में 2 अनोखे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक शब्द है यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ और दूसरा शब्द है योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। प्रभु जब गर्भ में पधारते हैं उसी क्षण से सारे संसार में सुख और संपत्ति का साम्राज्य हो गया और मंदिरों में महाराज श्री दशरथ के मंदिर में तीनों रानियां शोभा और शील तेज से भरी हुई विराजमान है और इसके पश्चात आनंद और सुख के समय बीतते देर नहीं लगी और जिस समय प्रभु के प्राकृत्य का अवसर था वो आ गया। यही प्रभु प्रगट सो अवसर है और जब दोहे में समाप्त करते हैं तो ये कहते हैं कि योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म तो सुखों का मूल है। तो जन्म और प्रगट इन 2 शब्दों का प्रयोग इस प्रसंग में बार बार किया। कौशल्याम्बा के समक्ष उनका दर्शन होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वह प्रगट कृपाला। तो जन्म और प्रगट 2 शब्दों के प्रयोग के पीछे एक बड़े ही महत्व का सिद्धांत है और इसे पूरी तरह से ग्रहण किया जाना चाहिए। संसार में बालकों का जन्म होता है, प्राणियों का जन्म होता है। भगवान श्री राम के जन्म की गाथा जब कही जा गई, जब उसके लिए जन्म शब्द का प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ है कि जैसे अन्य व्यक्तियों का जन्म होता है उसी प्रकार से श्री राम का जन्म हुआ और जन्म के साथ प्रगट शब्द तो उस अर्थ से भिन्न है। इसके पीछे जो तात्पर्य है वही साधना का सर्वस्व है और इसे सही अर्थों में समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जब गोस्वामी जी ये लिखते हैं कि जा दिन के हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से भगवान गर्भ में आए तो स्वभावतः एक प्रश्न उठता है कि जब यह कहा जाता है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, चराचर में विद्यमान है, तो जागृत हरि गर्भ ही आए का तात्पर्य पूर्वक उसके पहले गर्भ में भगवान नहीं थे। आए शब्द से ही लगता है कि वे आए। वो स्वामी जी का जो तात्पर्य है वह बड़े ही महत्वपूर्ण है और इन दोनों शब्दों में सारी साधना का पक्ष आपके सामने आ जाता है।
और उसका तात्पर्य है कि वस्तुतः भगवान के विषय में आने और जाने दोनों शब्दों का प्रयोग तात्विक तो नहीं है। इसीलिए आपने ध्यान से यदि पढ़ा हो, और पढ़ना चाहिए मानस का पूरा आनंद लेने के लिए, तो मानस के प्रारंभ में भगवती उमा ने, देवी उमा ने भगवान शंकर से जो प्रश्न किए, उस प्रश्न में आप यह पाएंगे कि भगवान शंकर ने पार्वती जी के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, पर जो पार्वती जी का अंतिम प्रश्न था उस पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। आप पाठ करते हो और न करते हो तो मैं कहूंगा कि आप अवश्य पाठ कीजिए। उसमें उमा भगवती प्रश्न करती है, प्रथम से कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहो उदारा, कहो जथा जानकी विवाही, राज तजासो भूषण काही, वन बस कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, राज बैठ चुनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। कैसे पहले तो उनका प्रश्न दर्शन शास्त्र से प्रारंभ हुआ। ये ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, उसको सगुण साकार रूप में अपने आप को व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि किन कारणों से भगवान राम अवतरित होते हैं, कैसे अपनी बाल लीलाएं संपन्न होती है, किस तरह से भगवान श्री राम धनुर्भंग के द्वारा उनका विवाह होता है और अंत में वनवास रावण का और राम राज्य की स्थापना होती है। इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर ने दिया, पर सारे प्रश्नों के अंत में एक प्रश्न है पार्वती जी का कि मैंने यह सुना है कि भगवान श्री राम ने समस्त चरित्र के बाद सारी प्रजा के साथ अपने धाम में गमन किया। वो आश्चर्य प्रसंग जनक मैं सुनना चाहती हूँ कि इसमें सारी प्रजा को लेकर के प्रभु अपने धाम में प्रस्थान करते हैं। भगवान शंकर ने उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए राम राज्य का वर्णन किया और वही राम कथा को विराम दे दिया। और उसके बाद आपने यह पूछा कि कछु का राम गुण कहूं बखानी, अब का कहूं तो कहो भवानी। भगवान श्री राम के गुणों का मैंने यत्किंचित वर्णन किया, आप अब बताइए कि मैं क्या कहूं। तो बड़ा स्वाभाविक था कि पार्वती जी कह सकती है कि सबसे बड़ा आश्चर्य जनक जो प्रसंग था, जो प्रश्न था, उसका उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। अंतिम प्रश्न के लिए वो शब्द उनका वही है, आप पढ़ते हैं कि जो अचरज राम, भगवान स्वयं परम धाम चले गए, यह तो आश्चर्यजनक नहीं है, पर सारी प्रजा को लेकर के प्रभु अपने धाम में गए, ये बहुत बड़ा आश्चर्य। तो स्वाभाविक है कि पार्वती जी ये कहें कि अंतिम प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। तो भगवती पार्वती पूरी संतुष्ट है और उन्होंने इस प्रश्न को उठाया ही नहीं। क्या तात्पर्य? भगवान शंकर उत्तर देना भूल गए कि पार्वती जी अपने प्रश्न को भूल गई? नहीं, यह शंकर जी परीक्षा ले रहे थे कि पार्वती ने सही रूप में कथा सुनी कि नहीं सुनी। जो कथा में बैठते हैं वो सब लोग कथा बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये कहा जाता है, पर क्या सब लोग कथा सही सुनते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। जैसा गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर संकेत किया कि जैसे आकाश से जल बरस रहा हो, पर वो जल जब मिट्टी में गिरेगा तो आप देखते हैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थानों में मिट्टी का रंग अलग अलग होता है। कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं उज्जवल थोड़ी मिट्टी होती है।
तो मिट्टी के अनेक रंग हैं। अब स्वाभाविक रूप से आकाश से जब जल पृथ्वी पर आवेगा तो जल तो एक नहीं, पर पृथ्वी का जैसा रंग होगा वैसा जल का रंग हो जाएगा। और उसका दृष्टांत क्यों दिया गोस्वामी जी ने कि संत तो मानो में और वो भगवान के गुण और चरित्र के जल की वर्षा करते हैं। प्रारंभ में वाक्य पाते हैं जिसमें कहा गया कि ये जो वेद पुराण है ये मानो समुद्र है, और जैसे समुद्र से मेघ जल लेकर के संसार में वर्षा करता है, उसी प्रकार से वेद पुराणों का जो समुद्र है उसमें संत मेघ बन करके राम यश की, राम कथा की वर्षा करते हैं। बरस ही राम सुमति बरस ही राम सुयस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लेकिन उन्होंने सावधान किया, सावधान ये किया कि कथा अपनी ही उच्च कोटि की हो, लेकिन अगर आपके पास गंदी मिट्टी है, रंगीन मिट्टी है, या उस मिट्टी में और कोई वस्तु है तो जल भी वही रूप ग्रहण कर लेगा। और इसका अर्थ यही है कि उन्होंने आगे चल करके सूत्र दिया, और वो ये है कि अगर आपको जल ग्रहण करना हो, राजस्थान में पहले ऐसा होता था, शायद कहीं कहीं होता हो। मैं पहले सादुलपुर गया तो वहां मैंने देखा कि राजस्थान में जल की बड़ी समस्या रही है, और जल यदि प्राप्त भी है तो बहुत गहराई में नीचे या उसमें खारापन, तो वर्षा के जल को संग्रहित कर दिया जाता था। और उन दिनों जब मैं गया था तो वही वर्षा का जो संग्रहित जल था उसी को पीते थे। पर वर्षा का जल संग्रह करने के लिए ऐसा नहीं कि उन्होंने चाहे जहां से पानी जहां भरा हुआ तालाब में वहां से पानी ले लिया, उसके लिए एक बड़ा विशाल ऐसा स्थान जो बावड़ी की तरह हो, चाहे आंगन में हो, उसको बनाया जाता था। और उसका अर्थ है कि वो ऐसा स्थान हो कि जहां जल अपने शुद्ध रूप में रहे। और फिर उसके पश्चात उसमें क्या क्या डालते होंगे मैंने तो देखा नहीं, चूना आदि डाल करके कि वो सुरक्षित रहे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संत मेघ जब जल की वर्षा करें तो उसे ग्रहण करने के लिए आप पहले भूमि ठीक ठीक बना लीजिए। अब ये तो हनुमान जी रावण को भी कथा सुनाते, हनुमान जी का स्वभाव कथा सुनाना है, और रावण को ये बहुत बुरा लगता है कि कोई इसको कथा सुनाओ, और इसलिए लगता है कि मुझ जैसे वहां पंडित को कोई सुनावे, ये तो बड़ी धृष्टता है। अब हनुमान जी ने रावण को कथा सुनाई तो रावण के जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा? आप यही पाएंगे कि रावण ने उसका मनमाना अर्थ लिया, और आपके सामने कल या परसों ही बात कही गई थी। मंदोदरी ने भी भगवान राम के विराट रूप का वर्णन किया, पर उसे सुनकर के रावण के पास, रावण की बुद्धि में आकर के वो उसका अर्थ कितना बदल गया। तो उसका अर्थ यह है कि सुनने वाला व्यक्ति अगर पहले से ही कोई मान्यता बनाए हुए है, बहुत से श्रोता तो ऐसे होते हैं कि पहले से माने हुए हैं कि ये चीज, मुझे मेरे सामने एक समस्या आती है, कुछ लोग मिलने आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि कुछ जिज्ञासा है, हम पूछना चाहते हैं। तो मैं ध्यान से उनकी ओर देखता हूं, और तब जब ये प्रश्न करते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि कौन पूछने आया है और कौन परीक्षा लेने आया, ये दोनों में अंतर होता है। तो पूछने वाला तो मानो अपने कोई मान के चलता है कि हम नहीं जानते हैं, आप बता दीजिए। पर कई ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये वक्ता दे पाता है कि नहीं, और दे पाने के साथ साथ ये भी निश्चय है कि जो उत्तर वो सही मानता है वही दिया कि नहीं, तो वो बड़ा संकट है। और बहुत दिन से देखते देखते मैं समझ गया हूं। तो ऐसे लोगों से मैं पहले प्रश्न ही करता हूं कि आपने भी तो इस प्रश्न पर विचार किया होगा, आपको क्या उत्तर लगा? और जब वो बता देते हैं तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं जानता हूँ वो समझने तो नहीं है, वो तो एक मान अपना अर्थ लिए हुए
और वो उसकी पुष्टि चाहता है। अब मैं अगर तर्क वितर्क करूं तो न उसे लाभ होगा और मेरा समय बर्बाद होगा। इसलिए वो स्वामी जी कहते हैं, आप पढ़ते हैं शंकर जी मानस के प्रारंभ में कहते हैं कि जब संत मेघ के रूप में वेद पुराणों से राम कथा के जल की वर्षा करें तो पहले भूमि चाहिए। और भूमि के साथ दूसरी बात, अच्छा मान लीजिए भूमि बहुत अच्छी हो, कोई आपने फर्श पर चाहे संगमरमर लगा लिया या इस तरह से कुछ लगा लिया कि जल जो गिरा और गिरा तो वो आपको स्वच्छ जल जैसा है वैसा ही गिरा। लेकिन अगर एक संगमरमर के फर्श पर जल गिरे तो जल गंदा तो नहीं होगा, पर वो उधर गिरेगा और बह भी जाएगा, ठीक है या नहीं? तो वो स्वामी जी सूत्र देते हैं, कृपया आप लोग इससे ध्यान से सुनिएगा, कोई मनोरंजक कथा तो मैं कह नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि एक तो भूमि कैसी हो और उसमें गहराई है कि नहीं, ये दो आवश्यकता। तो श्रोता कौन है? जिसके पास भूमि भी हो और गहराई भी हो। तो भूमि क्या है और गहराई क्या है? तो गोस्वामी जी लिखते हैं सुमति भूमि, सुमति की भूमि होनी चाहिए। अब रावण के पास तो कुमति की भूमि है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, तव कुमति बसी विपरीता। तो मानो कैकेयी जी ने जब मंथरा की बात या अन्य संदर्भ में कही तो गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी जी क्या बुद्धिमान नहीं थी क्या? तो गोस्वामी ने तुरंत कहा काई कुमति कैकेयी कह रही, सुमति नहीं थी कुमति थी। तो एक तो मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो तो उसकी केवल तार्किक खंडनात्मक वृत्ति न हो या अशुभ मान्यताओं से ही अपने आप को उसने बुद्धि को यही मान लिया हो कि जो कुछ है वो यही है, वैसा न हो। पर केवल बुद्धि से ही नहीं सुनना। तब दूसरी वस्तु उन्होंने जोड़ दिया और वो कितना सुंदर वाक्य है, बोले सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, बुद्धि से सुनिए और हृदय में धारण कीजिए। बुद्धि से सुनेंगे तो समझ में तो आ गई, पर सुनते गए और बहती गई कथा। पर अगर हृदय गहरा है, सुंदर बुद्धि की भूमि और हृदय की गहराई, तो फिर इतना हृदय विशाल हो कि भगवान की कथा को यथार्थ रूप में बुद्धि से ग्रहण करके हम उसे हृदय में धारण कर लें। और तब गोस्वामी जी और फिर भी सावधानी बताते हैं, क्या भाई जल ऊपर से नीचे बरसता है तो कुछ न कुछ वो फेना और या कुछ वस्तुएं आ जाती है, तो फिर वो जल को ऐसा बना देना चाहिए कि उसमें अगर कुछ भी है तो नीचे बैठ जाए। ये पहले जो यात्रा करते थे, अभी ऐसे लोग होते हैं कि जिस समय बद्रीनारायण या उत्तराखंड की ओर जाते थे तो प्यास लगने पर गंगा जल पी लिया, तो गंगा जल थोड़ा शीतल बड़ा मीठा और उसमें वालू के भी कण होते हैं क्योंकि वो बाकी आती है। और ऐसे लोग बहुधा पेट के रोगी होकर लौटते थे क्योंकि जल के साथ वो का वालू का कण भी चला गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति जल को लेकर तुरंत नहीं पीते, वो पहले जल को किसी बर्तन में रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो बालू और मिट्टी का कण होगा वो नीचे बैठ जाएगा और तब उस जल को पिए तो जल बड़ा मनुष्य के लिए प्यास ही मिटाने वाला नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होगा। तो वर्षा का जल भी धीरे धीरे आप देखेंगे किसी तालाब में भी अगर पानी बरसा तो समय पा करके धीरे धीरे जब शीत ऋतु आती है तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ जल ऊपर रह जाता है। वो स्वामी जी ने दूसरा सूत्र दिया, सुन करके उतावले मत हो जाइए। आपने एक दिन कथा सुनी, एक सज्जन मुझसे भी थोड़े दिन पहले मिले, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने कहा कि आप नित्य आते हैं क्या? बोले नहीं, पहली बार आया हूं। मैंने कहा इसका उत्तर पहले आ चुका, और इसका अर्थ है कि कोई वस्तु चाहे कितनी भी अच्छी सुनने में लगे, ये मत मान लीजिए कि इसको हम तुरंत जीवन में उतार लें। पहले शीत ऋतु आने दीजिए और बालू और मिट्टी के कण को नीचे बैठ जाने दीजिए। और इसलिए गोस्वामी जी का शब्द क्या है, पहले जल को पुराना पड़ने दीजिए
कि यद किंचित अगर उसमें कोई मलिनता रह भी गई हो तो स्वच्छ हो जाए। तो क्या कहते हैं, इसी को शास्त्रों ने कहा श्रवण मनन निधिध्यासन। तो गोस्वामी जी की पंक्ति है कि मेघ बन के संतों ने वर्षा किया, वर्षा हुई वर्षा ऋतु में, हृदय की गहराई और बुद्धि की भूमि उनमें आया, पर अभी प्रतीक्षा कीजिए। क्या बोले, सुखद शीत ऋतु चारु चिराना, शीत ऋतु आ जाए। शीत ऋतु माने, इसका अभिप्राय आप पूरे दिन सुनिए, जब सुने तो कथा निरंतर अधूरी नहीं सुनना चाहिए, पूरी सुनना चाहिए। और आप जानते हैं कि अधूरी कथा सुनना कभी कभी संकट का कारण बन जाता है। अभिमन्यु की कथा से आप परिचित हैं। द्रोणाचार्य जी ने जब चक्रव्यूह की रचना की और उस समय अर्जुन और भगवान कृष्ण को किसी षड्यंत्र के द्वारा दूर भेज दिया गया था, तो ये प्रश्न आया कि इस चक्रव्यूह का भेदन कौन कर सकता है। तो या तो भगवान कृष्ण या अर्जुन दो ही जानते थे। उस समय अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह के विषय में जानता तो, पर एक बात कह दिया, चक्रव्यूह को तोड़ने और भीतर घुसने की कला तो मैं जानता हूं, पर बाहर निकलने की कला में नहीं जानता। आश्चर्य हुआ, कैसे जान लिया? तो उस समय अभिमन्यु ने बताया कि जब मैं माता के गर्भ में था और मेरी माँ को थोड़ा कष्ट में देख करके पिताजी ने उनके मन के दुख को दूर करने के लिए चक्रव्यूह की रचना सुनाने लगे कि जिससे माँ का ध्यान उधर चला जाए और कष्ट दूर हो जाए। तो आपने क्यों आपने घुसना, क्यों आपके ध्यान में आ गया, लौटना क्यों नहीं? तो अभिमन्यु ने कहा कि आधी कथा के बाद माँ को नींद आ गई, तो भीतर घुसने की कथा तो मैंने सुन ली, पर माँ को नींद आ गई तो मैं भी नहीं सुन पाया। परिणाम हुआ कि चक्रव्यूह में जाकर के अभिमन्यु का वध ही हुआ। और उसका अर्थ क्या है कि वहां तो माँ के गर्भ में तो उनको नींद आ गई। अब जिस श्रोता को आधी कथा में नींद आ जाए, वो तो बेचारा जो सुनेगा वो आधा ही सुनेगा, वो तो पूरा नहीं सुन पाया। तो जो बात सुने उसको आद्योपांत। एक सज्जन एक श्रोता ने तो मुझसे कहा कि आपकी कोई बात अच्छी इतनी लगती है कि मैं उसी पर चिंतन करने लगता हूँ, आप क्या कह रहे मैं सुनता ही नहीं। हमने कहा बहुत योग्यता का लक्षण मान लीजिएगा। का उसका अर्थ है कि कथा तो आदि से अंत तक अनेक रूपों में आती है, उसको पूरा तो समझिए कि क्या बात कही गई। तो इसका अभिप्राय यह है कि हमारा कर्तव्य है कि हम पूरी तरह सुने, और सुनने के बाद शीत ऋतु माने क्या होता है उस पर विचार करना। सुना, इतने दिनों तक मैंने सुना, ये बातें कही गई, कथा में आई, इसमें हम जीवन में, क्योंकि कथा में अधिकारी भेजते अनेक प्रकार की कथाएं कही जाती हैं, और उसमें फिर वो व्यक्ति को यह सोचना है कि हमारे लिए कौन सा इसमें से ऐसा कथा का स्वरूप है कि जिसे हम जीवन में अपने साधना में उतारने की चेष्टा करें। यह सूत्र यदि कथा समझ में श्रोता समझ ले, पर आज के श्रोता तो बहुत नए हो गए, नए प्रकार के हो गए हैं। वो तो केवल मनोरंजन के लिए कुछ हंसी हो, कुछ चुटकुले हो, कुछ ऐसा कुछ हो कि उनको उनकी थकान। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मुझे तो नींद इसलिए आती रहे कि अब दिन भर थका रहता हूँ और कथा में इतना रस आता है कि सो जाता हूँ। तो इतना रस ना आवे कि आप सो जाए, वस्तुतः ये तो विचार जागिए। आप देखिए, आप सोए हो और विचार करेंगे तो आपको नींद नहीं आ रही, और विचार शून्य हो जाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो सुनने के बाद फिर उसे विचार करना चाहिए। विचार करेंगे तो शीत ऋतु जैसे आ गई, और उसके पश्चात फिर वो जो जल होगा वो व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होगा। और उसका तात्पर्य है सद्बुद्धि से, हृदय की विशालता से भगवत कथा को श्रवण करें, विचार करें, और विचार करके फिर उसे जीवन में ग्रहण करने की चेष्टा करें। तो ये जो सूत्र है वो बड़े ही महत्व का है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो दो शब्द कहे गए, अब अगर आप पूरी चौपाइयों को यूं ही पढ़ जाए और पढ़ करके आप एक आनंद ले लें, उसके गाने में भी आनंद है, सुनने में भी आनंद है, संगीत में भी आनंद है, पर उसके जो अंतरंग में दो शब्द हैं वही तो उसका प्राण है।
और उन शब्दों को आप न ग्रहण कर सकेंगे तो आप मनोरंजन लेके लौटेंगे। अब उसका सूत्र मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और मुझे विश्वास है कि अब इतना कहने के बाद आप लोग उसी तरह से सुनेंगे जैसा सुनने के लिए मानस में बताया गया। इसका सूत्र यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, पर यह सैद्धांतिक सत्य जो है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिद्धांत में सत्य होती है, पर उस सत्य का अनुभव व्यक्ति को नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में दोनों को हमें समझना होगा, और इसको स्पष्ट करने के लिए उत्तरकांड में आपका ध्यान उस प्रसंग की ओर दिलाना चाहूंगा। जो भुसुंडी जी हैं वो जिज्ञासा लेकर के मुनियों के पास जाते हैं, और मुनियों के पास जाकर के पूछते हैं, वे कहते हैं कि महाराज मैं भगवान राम का दर्शन चाहता हूं, और उसके बदले में मुनि उनसे ये कहते हैं कि जेहि पूछो सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूत में आए। जिस मुनि से भी मैंने पूछा उसने यही कहा ईश्वर तो सर्वत्र है। तो सिद्धांत शास्त्र है, पर भुसुंडी जी ने स्पष्ट कह दिया कि कितना भी उन लोगों ने, सब मुनियों ने कहा, पर निर्गुण मत मम हृदय ना हो। बड़े महत्व का तात्पर्य है, कितनी ऊंचे सिद्धांत की बात होते हुए भी उस सिद्धांत की अनुभूति यदि हमें नहीं हो रही, कोई कह दे कि ईश्वर सर्वत्र है, आप उसको सुन करके दूसरों के सामने भी दोहरा दें कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, पर ईश्वर के हृदय में होने का या सर्वव्यापी होने का कोई प्रभाव जीवन में दिखाई दे रहा है क्या? और तब इसका उत्तर है, भुसुंडी जी की बात वैसे देखें तो ऐसा लगता है कि मुनि लोग बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, और उस बढ़िया बात को अगर वो नहीं अच्छी लग रही तो उनकी बुद्धि की कमी, पर ऐसा नहीं। भुसुंडी जी कहते हैं कि जो अयोध्या में राम का जन्म होता है, उन राम का मैं दर्शन चाहता हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शास्त्र कहते हैं ईश्वर जो है वो कालातीत है, सर्वव्यापक है। ईश्वर जो है क्या वहां न गति है, न आना है, न जाना है, कहीं सबसे पृथक जो है उसके लिए अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग वेदांत में और उन ग्रंथों में किया गया है, तो आप रामायण में भी शब्द पाएंगे। पर समस्या मनुष्य के सामने यह नहीं है कि वो बड़े ऊंचे वाक्यों को दोहरा दे। वैसा जो आप कह रहे हैं ऐसा लग रहा है क्या? और जब तक नहीं लग रहा है तब तक आप ये कहिए कि आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन मेरी बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर पा रही। मैं उसको अभी अपने आप में केवल ये नहीं कह दूंगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा। और यह सूत्र बड़े ही महत्व का है। जब कोई ऊंची बात, कोई बड़ी ऊंची बात भी दोहरा दे, तो अगर वह व्यक्ति केवल सुने सुनाए वाक्यों को स्मृति के द्वारा याद करके सुना रहा है तो उसका कुछ अर्थ नहीं। और इसका सबसे बड़ा दृष्टांत है वाली। सुग्रीव ने गर्जना किया, बाली तो उस गर्जना को सह नहीं सकता, लड़ने के लिए चल पड़ा। बाली की पत्नी तारा बड़ी बुद्धिमती, उसने अपने पति बाली के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि पतिदेव, आपने गर्जना सुनी? किसकी गर्जना है आपको सुनाई पड़ा? बाली ने कहा मैं नहीं पहचानता। अरे वो सुग्रीव गरज रहा। नहीं महाराज, ये सुग्रीव की गर्जना थोड़ी है। क्यों? बोले आज तक सुग्रीव कभी आपके सामने गरजा? जीवन भर वो आप बाद में पहले भी छोटे भाई के रूप में आपके सामने गरजने का सवाल ही नहीं, और बाद में भी आपके डर के मारे भागता रहा। पर आपकी गर्जना के अर्थ को समझिए, उसकी गर्जना में उसका स्वर नहीं है। किसका स्वर है? बोले सुन पति जी नहीं मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालो जीत सकहि संग्रामा। सुग्रीव ने जिससे मित्रता किया है वे राम और लक्ष्मण इतने बलवान हैं कि मैं समझती हूँ काल को भी हरा सकते, और उन्हीं का बल पा करके गरज रहा है। उस गर्जना में राम का बल तो आपको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? तारा ने बड़ी बुद्धिमानी की बात कही। पर कई लोग जो होते हैं
दो तरह से किसी को नीचा दिखाते हैं। किसी की बात को नीचा खंडन कर दीजिए तो बेचारा उदास हो जाएगा, मेरी बात कट गई। और कुछ लोग इतने चतुर होते हैं कि सामने वाले की बात काटते नहीं, जो बात उसने कही उससे भी ऊंची बात कह देते, मैंने तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो। तो रावण काटने की कला में निष्णात और बाली जरा अधिक कलाकार था। उसने तारा की बात को काटा नहीं कि नहीं तुम सही नहीं कह रही हो, बहुत बलवान नहीं है राम और लक्ष्मण, तुमको का भ्रम हुआ है। रावण तो यही कहता है कि क्या कह रही हो, वो तपस्वी जो वन छिना हुआ वन में भटक रहा है वो क्या मुझसे लड़ेगा। पर बाली की भाषा क्या थी, हंसने लगा। तारा तब तुम राम को नहीं जानती हो, तुम जब कहती हो कि वो काल को जीत सकते हैं तो तुम मानती हो कि बड़े बलवान है। तारा कैसे तुम बात कर रहे हो, अरे वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो साक्षात ईश्वर है। तारा अवाक रह गई, अच्छा तो मुझसे अधिक जानते हैं। तो फिर तारा ने कहा कि महाराज मैं तो उनको बलवान समझ के रोक रही थी, और जब आप उनको ईश्वर समझते हैं तो फिर उसको ईश्वर के जानने का क्या फल होना चाहिए, ये कसौटी। किसी व्यक्ति ने जाना तो जानने का फल होना चाहिए, और इसलिए लिखा हुआ है कि जानने के बाद क्या होगा, बोले राम कृपा बिनु सुनु खबर आई, जानने जाई राम प्रभुताई, और जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चकराई। जानेगा तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो भक्ति और प्रेम में दृढ़ता होगी। तारा का तात्पर्य था कि मैं तो मनुष्य मान करके रोक रही थी कि आप लड़ने न जाइए, पर जब आप कहते हैं कि वह तो साक्षात ब्रह्म है तो महाराज जानने का अर्थ सुन लीजिए बाली से। मैं जानता हूं कि वो ईश्वर है, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, ऊंची भाषा बोला, कहा बाली सुनो भीरु प्रिय, अरे तुम तो बड़ी डरपोक हो, ना समझो, ईश्वर का लक्षण तुम नहीं जानती हो। ईश्वर तो सम है, उसकी दृष्टि में न कोई अच्छा है न बुरा है, और ऐसी स्थिति में मैं राम ईश्वर है तो मुझ में और सुग्रीव में कैसे भेद करेंगे। ठीक उल्टा अर्थ ले दिया, सम है तो कोई भेद नहीं करेंगे। पर तारा ने विनम्रता से कहा कि महाराज ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर संभ है तो आपने सुना होगा कि सुग्रीव सुन ने मित्रता किया, और ये भी आपने देखा कि उन्होंने सुग्रीव को भेजा होगा तभी तो गलत रहा, तो सम तो नहीं लग रहे। तो अच्छा वेदांत सिद्धांत की बात तुम्हारे समझ में ना आती हो तो एक और तुम्हें बात बता दे। अब वो अगला वाक्य जो बोला वो भक्ति की सबसे ऊंची भाषा थी। क्या, अच्छा मान लो वो सुग्रीव को में के मित्र बन गए और मुझे मार देंगे, ये संदेह नहीं किया कि मुझे नहीं मार सकते, मार देंगे, लेकिन जो कदाच मुझे मारे तो पुण्य हो सनाथ। अरे राम मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, राम के हाथ से मरने से बढ़ की क्या बात होगी। मानो भक्त जैसे मानते हैं कि भाई प्रभु जो है वो तो जो भी करते हैं कल्याण के लिए करते हैं, कृपा में करते हैं। वेदांत कहता है ब्रह्म सम है, और भक्त कहते हैं भगवान कृपा ही कृपा करते हैं। दोनों ज्ञान और भक्ति की ऊंची भाषा बाली के द्वारा कही गई। कभी है तुलसीदास जी महाराज, इस अवसर पर बाली को कोई उपाधि तो दे दीजिए बढ़िया सी। ऐसे अवसर पर गोस्वामी जी कवि के पास तो शब्द ही होता है, कभी अर्थ आखर बल साचा, किसी को नीचा दिखाना चाहे तो एक शब्द जोड़ दे, और किसी को ऊंचा कराना चाहे तो कोई शब्द जोड़ दे। इंद्र के लिए अगर निंदा करना है तो उसके लिए कह देंगे सरिस्वान भगवान जुआनु, इंद्र और कुत्ता और जवान तीनों बराबर। और अगर राम को दूल्हा रूप में देख करके इंद्र के शरीर के छिद्र नेत्र के रूप में बदल गए तो तुलसीदास जी तुरंत लिखेंगे राम ही चितो सुरेश सुजाना। इंद्र बड़ा सुजान है, तो कहीं सुजान कह रहे हैं, कहीं कुत्ते से तुलना हो रही है, दोनों बड़ी विरोधी बात है। पर यहाँ पर बाली के लिए इतनी ऊंची भाषा सुन के यही भाषा मारीच ने कही और तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए। भगवान के मारीच के लिए गोस्वामी जी ने
का ऊंची से ऊंची भाषा का प्रयोग किया, जिसमें मारीच को ये लगा कि आज अपने बाण से प्रभु मेरा वध करेंगे। और तब गोस्वामी जी इसके शब्द लिखते कितना सुंदर है। असजिय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। राम के चरणों में उसका अभंग प्रेम, वो कहते हैं। और बारी लड़ने जा रहा है, ये कह करके जा रहा है कि भगवान अगर मार भी देंगे तो सनात हो जाऊंगा। तो लिखना तो यही चाहिए कि बहुत बड़ा भक्त है या बहुत बड़ा ज्ञानी। पर कवि जी तो भीतर बैठ के देखते हैं, उन्होंने तुरंत कहा ये न ज्ञानी है न भक्त है, क्या है? बोले अस कहीं चला महाअभिमानी। कवि की ही आप देखेंगे कैसे शब्द का चुनाव किया, न ज्ञानी न भक्त। और इसका अर्थ है अगर सचमुच ज्ञानी होता और ब्रह्म का समत्व यदि लक्षण है और वो अपने को ब्रह्म से अभिन्न मानता, तो अपने जीवन में भी सुग्रीव के प्रति जो द्वेष है, विरोध है, न पालता, इसमें भी समत्व का उदय हो जाता। और यदि भगवान के प्रति इतनी भक्ति होती तो भगवान की शरण में जाता। मानो शास्त्र के द्वारा ऊंचे से ऊंचा वाक्य दोहरा देने के बाद भी वह केवल अभिमान है, न ज्ञान है न तो भक्ति है। और इसलिए साधना का तत्व यह है कि आप सुनिए, पढ़िए, पर आप उसको चाहे जहां दोहराया मत कीजिए। दूसरों पर अपने ज्ञान और विचारों को थोपिए मत कि सुन के लगे कि भाई तो बड़े विद्वान, बड़ी ऊंची भाषा बोल रहे हैं। इसलिए ये भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है। कल जो बात कही गई थी उस संदर्भ में भगवान राम ने बार बार ये कहा, और इसी को आप रामायण को गहराई से अगर पढ़ते हैं तो आप पाएंगे। भगवान राम जब हनुमान जी प्रभु से मिले पहली बार, तो प्रभु ने प्रारंभ में हनुमान जी से थोड़ा सा कठोरता का व्यवहार किया, पर कठोरता का व्यवहार करने के बाद फिर उनको लगा कि ये तो भक्त के साथ मैंने थोड़ा कठोर व्यवहार किया है। तो हनुमान को कहीं ये न लगने लगे कि प्रभु मुझे नहीं चाहते। तो हनुमान जी से प्रभु कहने लगे, हनुमान मेरे व्यवहार से तुम अपने हृदय में कुछ कमी का अनुभव मत कर रहा। क्यों? बोले सुन कपि जन जिय मानसी ऊना, तैम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो लक्ष्मण से मुझे दूने प्रिय हो। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ के मुस्कुरा के देखा, अच्छा तो आपके यहाँ भी दूना चौगुना होने लगा। भाई प्रभु कह सकते थे जितने लक्ष्मण मुझे प्रिय है उतने तुम प्रिय हो। ये भी व्यवहार का सही नहीं था। लक्ष्मण जी आदि से लेकर के प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। पत्नी परिवार सुख छोड़ करके 14 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी अभी एक क्षण हुआ आए हैं और प्रभु सीधे कह देते हैं कि तुम तो दूने प्रिय हो। पर मानो प्रभु ने और स्पष्ट कह दिया, हनुमान ये मत सोचना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सिद्धांत के विरुद्ध है। बोले भले ही वेदांत में या जो भी मुनि ज्ञानी कहते हो, पर मैं आज खंडन कर देता हूँ। क्या वो शब्द देखेंगे? समदर्शी मुहि कह सबको। सारे शास्त्र कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि समदर्शी, फिर बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले अगर मैं समदर्शी होता तो किसी एक देश में एक नगर में अवतार क्यों लेता? किसी काल विशेष में क्यों लेता? किसी एक के गर्भ से क्यों जन्म लेता? वो तो हर क्षण में भेद ही भेद करता हूं। और उसने स्पष्ट कह दिया कि भले ही लोग कहें, लेकिन सत्य तो यही है कि सेवक प्रिय। बस मैं ये नहीं कह सकता कि सब बराबर प्रिय है। जो सेवक हैं वो प्रिय है। और सेवकों में भेद कर दिया। सेवकों में भी मैंने कक्षा बना रखा है। क्या? सेवक प्रिय अनन्य गति सो, जो जितना अनन्य है वो मुझे उतना प्रिय हो। अब प्रभु की इस भाषा का अभिप्राय क्या था? बाली कहता है ईश्वर समदर्शी और ईश्वर कह रहा है मैं समदर्शी नहीं। सत्य तो यही है कि ईश्वर समदर्शी है, लेकिन जब वो अवतार लेगा तो समदर्शी बन के कैसे अवतार लेगा? तब तो उसे भेद करना ही होगा। किसी एक को माध्यम बना करके ही तो ईश्वर जन्म लेगा। और उसका तात्पर्य यह है कि परिणाम में समदर्शी होते हुए भी सगुण साकार के रूप में जब ईश्वर अवतार लेता है तो वो व्यवहार में समदर्शी होता ही नहीं। वस्तुतः उसको
समदर्शित्व से मुक्त करके ही तो भक्त भगवान जब प्रार्थना करते हैं, भगवान से जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो ये कह करके थोड़ी कहते हैं कि आप तो बड़े सम। ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, आप लोगों में बहुत से लोग पढ़ते होंगे, तो भगवान से प्रार्थना किन शब्दों में उन्होंने किया? जय जय नायक, हे देवताओं के नायक जय। इतने बड़े विद्वान के पास, ब्रह्मा के पास शब्द की इतनी कृपा था। अरे अनंत ब्रह्मांड का नायक हमारे महापुरुष विद्वान कहा करते हैं, वो भी तो कह सकते थे कि आप अनंत ब्रह्मांड के नायक। नहीं नहीं, जय जय स्वर नायक, जय हो देवताओं के नायक की। और फिर उसके बाद भगवान तो सबको सुख देते हैं, लेकिन कहते हैं ना जन सुखदायक, जय जय स्वर नायक जन सुखदायक। पालन करते हैं पर किसका? बोले प्रणत पाल भगवंता, जो आपकी शरण में आते हैं उनका पालन करते हैं। और इतने से भी संतोष नहीं हुआ, फिर पढ़िए अगला वक्त क्या कहते हैं? जय जय असुरारी, हे असुरों के शत्रु आपकी जय हो। तात्पर्य क्या था? अगर चाहते हैं कि रावण का वध प्रभु करे और ये कहे कि आप तो सम है, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो फिर ये कैसे कहेंगे कि रावण को मारिए? इसलिए वो जानबूझ करके, महाराज आप होंगे, शास्त्रों में लिखा होगा, पर आप असुरों के नायक थोड़ी है, हमारे नायक। और सबको, रावण जैसे दुष्टों को थोड़ी आप सुख देंगे, जन को ही सुख देंगे। और आप रक्षा करते हैं तो जो शरण में जाते हैं उनकी रक्षा करते हैं। और से भी संतोष नहीं हुआ, आप केवल सुर नायक नहीं है, असुरारी भी है। और उससे भी बढ़िया बात क्या है? कई लोगों को दूसरे से काम कराना हो तो कोई न कोई रिश्तेदारी ढूंढ लेते हैं, कोई इनका नाता है ऐसा, तो याद दिलाते हैं कि अरे हम तो आपके संबंधी भी हैं, सीधे घुमा के हैं। तो ब्रह्मा ने तुरंत भी यही चतुराई किया, बोले महाराज आप हम लोगों के संबंधी भी तो हैं। क्यों? बोले जय जय, वो सिंधु सुता प्रिय करता, समुद्र की कन्या लक्ष्मी के आप पति हैं, समुद्र देवता है तो आप तो हमारे दामाद भी हैं, हमारा आपका रिश्ता भी है। क्या ब्रह्मा कम बुद्धिमान है क्या? विशेषणों की उनके पास कमी थी क्या? पर ब्रह्मा का तात्पर्य यही था कि जब हम किसी उद्देश्य से भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भगवान को वह बना करके जो हमारे भावना के अंदर अंतरंग अर्थों में हमारे लिए कल्याणकारी हो, वही का हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए सर्वत्र सूत्र वही, और सूत्र का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः ईश्वर का जो तात्विक स्वरूप है, जो सर्वत्र निवास करने वाला ईश्वर है, वो होते हुए भी उसकी कोई अनुभूति व्यक्ति के जीवन में नहीं हो रही। इसलिए कागभूषण जी धन्य है, कितने भी बड़े मुनि ने कह दिया कि ईश्वर सर्वभूत में आई, नहीं महाराज मैं नहीं समझ पा रहा। मुनि लोग कहते थे कहां से आ गया, बुद्धिमान नहीं, जो सोचने लगे अब कहा जाए। सुमेरु पर्वत पर गए, सुमेरु पर्वत पर देखा उन्होंने बट वृक्ष की छाया है और उसमें लोमस जी बैठे हुए। लगने लगा कि ये मुनि जो है हमारा समाधान करेंगे क्या। शिखर पर बैठे हुए हैं तो जैसे ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए, पर बट जो है वो तो विश्वास है, और बट के नीचे बैठे हुए इसका अभिप्राय विश्वास और ज्ञान दोनों भी इनमें है। और जा करके फिर वही प्रश्न आया, जाई चरण शरणाए वचन कहूं अति दीन, जाकर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा महाराज सगुण ब्रह्म और आधन मोहि कहो भगवान। तो स्पष्ट बता दिया, मुझे कृपा करके सगुण ब्रह्म की आराधना बताइए। मानो ये बता दिया कि उससे अधिक समझने की क्षमता मुझ में नहीं। मुनि जी ने थोड़ा उपदेश तो दिया, पर स्वयं तो ज्ञानी थे ही, और ज्ञानी थे तो लगने लगा कि देखो कैसा ये ब्राह्मण विद्वान भी है, वैराग्यवान भी है, सब कुछ छोड़ करके आया हुआ है, तो क्यों न इसको ऊंची से ऊंची बात समझा दे। तो समझाते कथा कहते कहते कहने लगे भूषण जी शर्मा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुमने कहा मैंने सुना दिया, पर तुम जिस ईश्वर को पाना चाहते हो
वो ईश्वर तुमसे बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे समुद्र, नदी और उसके जल की तरंग एक जैसी होती है, इसी प्रकार से सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बाद बीच योगा वही वेदा। पर फिर वही बात है, मानुष का अभिप्राय यह है कि जो लोमस जी कह रहे थे वो बात गलत नहीं थी, पर गलत न होते हुए भी भुसुंडी जी के लिए, क्योंकि भुसुंडी जी की विशेषता यह है कि वो सच्चाई से स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी कुछ सीमा। मानो तात्पर्य यह है, यहीं पर भक्ति और ज्ञान के सामंजस्य की बात आती है। और वो उसका अभिप्राय यह हुआ कि जो तात्विक सत्य है, जब हम उसका अनुभव नहीं करते, तो भक्तों ने ये नहीं कहा कि जो घट घट वासी है उस ईश्वर को हम चाहते हैं। क्या कहा? बोले मंगल भवन अमंगल हारी और द्रव दशरथ अजर विहारी। दशरथ के आंगन में जो खेलता है, लीजिए कितना बड़ा था दशरथ जी का आंगन, जिसमें ब्रह्म खेला करता था। दशरथ जी के आंगन में खेलने का तात्पर्य है सर्वत्र खेलने वाला ब्रह्म बुद्धि का विषय हो सकता है, पर हम तो दशरथ अजर विहारी राम को ही देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं।